सभी ने फिनिश कर लिया है अपने क्वांटम नंबर्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम का ये टॉपिक, जहां पे हमें शेल, सबशेल एंड ऑर्बिटल्स में एक बार देखना है क्या रिलेशन होता है। एक बार हम अपने क्लास 10 के जो भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हिसाब से समझते थे उसके हिसाब से समझेंगे और आप थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। सो अगर हम इसको समझते हैं कि ये हमारा न्यूक्लियस है, सेंटर पे हमारा न्यूक्लियस होगा, इसको हम न्यूक्लियस एन लिख देते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ हम पढ़ते आ रहे थे। बात करेंगे अभी कि क्या चेंजेस हुए हैं 11th में, बट अभी हम सबसे पहले अपने पुराने सारी चीजों को जल्दी से सारी चीजों को समझेंगे। सो ये हमारे पास हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते थे, इन सब में हमारे इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, ऐसे करके हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रखी थी, ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स थे। यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट शेल होता था उसको हम के शेल बोलते थे, के एल एम एंड एन। ये जो फर्स्ट शेल होती थी इसको हम के बोलते थे। सेकेंड शेल को एज्यूम कर लीजिए कि ये 2 है, ये हमारे पास 3 एंड दिस इज योर 4th। सो आप देख पा रहे हैं ये हमारी शेल बोलेंगे या फिर ऑर्बिट बोली जाएगी, शेल या फिर ऑर्बिट। और इस शेल के अंदर एक सबशेल होगी, जैसे आप किसी लखनऊ के रास्ते में जा रहे हैं और उसमें एक गली मिलेगी आपको, तो शेल मतलब कि हमारी के शेल हो गई, और इसके अंदर एक और चीज दैट इज सबशेल, सेल के अंदर सबशेल। यहां पे कौन सी सबशेल होगी, के अगर 1 होगा, के 1 है तो इसके अंदर एक सबशेल होगी और उसका नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, एस। इसका नाम हमारे पास एस हो जाएगा। एल में आते हैं, जब एल है और ये शेल हमारी 2 है, ये शेल हमारी 2 होगी तो यहाँ पे हमारी 2 सबशेल हो जाएंगी। 2 सबशेल का मतलब कौन कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट तो एस रहेगी ही रहेगी और इसमें हमारे पास पी हो जाएगी। सो 2 सबशेल हमारे पास हो जाएंगे। थर्ड की बात करेंगे, जब हमारा थर्ड आएगा तो यहाँ पे हमारे पास 3 सबशेल हो जाएंगी, दैट इज एस पी डी। ठीक है, हमारे पास 3 सबशेल हो जाएंगे। एंड फोर्थ एन जब हमारा 4 होगा तो यहां पे हमारे पास 4 सबशेल्स हो जाएंगे, दैट इज एस पी डी एंड एफ। ये हमारे पास हो जाएगा। मतलब जो हमारा क्वांटम नंबर है n इज इक्वल्स टू 1, ये n था हमारे पास, n इज इक्वल्स टू जब 1 हो जाएगा तो हमारी सबशेल कितनी हो जाएगी, 1, दैट इज s। जब n 1 होगा तो s हमारा, जब n 2 हो जाएगा तो 2 सबशेल होंगे एंड दैट इज इक्वल्स टू s एंड p। n 3 हो जाएगा, जब n हमारा 3 हो जाएगा तो s p d, एंड n जब हमारा 4 हो जाएगा तो दैट इज s p d एंड f। 4 सबशेल्स हमारी मिलती हुई दिखाई पड़े। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। अब देखेंगे एक शेल, उसके अंदर सबशेल, फिर ऑर्बिटल्स और उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात करेंगे हम यहाँ पे s सबशेल की। s हमारे पास हो जाएगा, ये s हमारे पास, ठीक है। s में जो s होगा इसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा। s के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे, s के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ऑर्बिटल मिलेगा और उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। एक ऑर्बिटल, आप ऐसा समझिए कि कोई एक रूम है हमारे पास, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये हमारे पास ऑर्बिटल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बात करेंगे p में। p हमारे पास हो जाएगा, p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, p में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। सो हमने यहां पे लिखा 1 2 3, 1 2 3, 3 ऑर्बिटल्स हमारे पास हो जाएंगे p में। बात करेंगे हम d की। d की जब बात करेंगे तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे यहाँ पे, 5, 1 3 5, 2 3 4 एंड 5। f की बात करेंगे, f में अगर हम देखेंगे, f हमारी सबशेल है और इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो यहां पे हमारे पास हो जाएंगे 5, ठीक है। 1 3 5 देन 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मीन्स हमारे पास ये सारी ऑर्बिटल्स होंगी, फाइन।
एक बार समझते हैं, s में एक ऑर्बिटल, p में 3, d में 5 एंड f में 7। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। अब यहां पे देखिए, s में एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आप रख सकते हैं। मतलब एक रूम में 2 इंसान रह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को हमने कंसीडर किया था कि इलेक्ट्रॉन्स कुछ नहीं है, हमारे इंसान हो जाते हैं। सो एक रूम में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आप फिल कर सकते हैं, राइट। मतलब s में अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कितने हो सकते हैं? यहां पे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं हमारे पास। यहां पे हमारे पास 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं हमारे पास। 1, 2, 3, 4, 5। यहां पे हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जब भी हमारी d ऑर्बिटल होगी उसमें हम 10 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। p में 6 इलेक्ट्रॉन एंड s में 2 इलेक्ट्रॉन्स। f की बात करेंगे तो हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स थे। f में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स थे, तो आप देख पा रहे हो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। क्लियर है? यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई। तो अब हम एक बार देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली किसी भी तरीके से फिल कर दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो होगी वो एक ऑर्डर में फिल की जाएगी। उसके लिए कुछ लोगों ने रूल्स दिए थे। रूल्स की बात नहीं करेंगे, बस सिंपली समझेंगे होता क्या है एग्जैक्टली। सो यहाँ पे S हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाएगा। सो एक हमारा जो होगा वो ऐसे रहेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन हमारा रहेगा। ठीक है, हम लोगों ने स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ा था। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब ये होता है, ये हमारे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज मूव करेगा, एक एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का रहना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसलिए एक क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। क्लियर है? ये तो इसकी बात हो गई कि S में है। P में सपोज करो हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं, मैक्सिमम 6 फिल कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास है कि 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है, एज्यूम कर लेते हैं कि 5 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमारे पास p ऑर्बिटल्स में, तो कैसे फिल करेंगे देखेंगे। पहला इलेक्ट्रॉन आप ऐसे फिल करते जाओगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, देन फोर्थ आप ऐसे फिल करोगे और 5। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे फिल करते चले जाओ। 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो आपने ऐसे किया 1, 2, 3, 4 एंड 5। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। अगर आप d ऑर्बिटल्स में देखो और आपको 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो आप कैसे फिल करोगे? 1 सिंगल सिंगल आप पहले फिल करोगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5। हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फिल हो चुके हैं। अगर मैं बताऊं कि 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो आप पहले करोगे 1, 2, 3, 4, 5, देन आपका 6, देन आपका 7। ऐसे आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होती है। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने का ऑर्डर ये होता है कि आप सबसे पहले हर एक ऑर्बिटल्स में आप एक एक इलेक्ट्रॉन को दोगे, उसके बाद जो बचेंगे आप देने आओगे। सपोज करो यहाँ पे f ऑर्बिटल्स है और f ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम हम 14 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर सकते हैं। सो हमारे पास एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है हमें। 7 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और एक रूम में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो 7 थे तो सब में एक एक आ गए। अब मैं ये बात करूं कि यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन्स थे, सपोज कर लेते हैं कि 9 इलेक्ट्रॉन थे, 1, 2, 7 हमने फिल कर दिए थे और 2 हमने बाद में फिल किए। मतलब एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये हमने स्पिन क्वांटम नंबर में पढ़ा था, तभी -12 एंड +12 का कॉन्सेप्ट आया था। सो इस तरीके से आप समझ गए कि यहाँ पे हमारे पास S और S हमारे पास सबशेल होगी, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर सकते हैं। S सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 फिल कर सकते हैं। P में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे और उन 3 ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किए जा सकते हैं। D ऑर्बिटल की बात करेंगे। D ऑर्बिटल में हमारे पास D सबशेल जो होगी, इसमें हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होंगे और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन मींस 5 2 10, दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल कर सकते हैं। F की बात करेंगे तो हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होंगे। 7 ऑर्बिटल्स का मतलब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे पास F ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो सकती है। सो ये था हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स का, जहां पे हमने देखा कि एक ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स को फिलिंग करेंगे, कैसे हमें फिलिंग करनी होती है, एक क्लॉकवाइज रखेंगे, एक एंटी क्लॉकवाइज रखेंगे। सो इस तरीके से आप सारी चीजों को इजीली समझ सकते हैं।